अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा पीस डील के बाद हमास और इजरायल के बीच शांति की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अभी भी मामला मृत बंधकों के अवशेषों पर फंसा हुआ है। इजरायल लगातार इस बात पर जोर दे रहा है कि जब तक सभी मृत बंधकों के अवशेष वापस नहीं आ जाते, तब तक शांति नहीं हो सकती। इसी उठापटक के बीच शनिवार को विश्व स्वास्थ्य संगठन और काहिरा स्थित फिलिस्तीन दूतावास ने घोषणा की कि मिस्र और गाजा सीमा के बीच स्थित राफा क्रॉसिंग को सोमवार से खोल दिया जाएगा। अब इस घोषणा पर इजरायल की तरफ से वीटो कर दिया गया है। नेतन्याहू ने कुछ घंटों बाद ही कहा कि अगली सूचना तक यह क्रॉसिंग बंद ही रहेगी। इजरायली पीएम के कार्यालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि क्रॉसिंग खोलना या नहीं खोलना यह हमास के व्यवहार पर निर्भर करता है। हमास अगर मृत बंधकों को वापस करने और साइन की गई डील पर अपनी सहमति दिखाता है तो क्रॉसिंग खोल दी जाएगी। वही आपको बता दें कि राफा क्रॉसिंग मई 2024 से बंद है। इसके फिर से खुलने के बाद मिस्र में रहने वाले फिलिस्तीनी नागरिक वापस गाजा पट्टी में आ सकेंगे। इसके अलावा बहुत सारी मदद भी गाजा में पहुंच सकेगी। वहीं रॉयटर्स के मुताबिक 2024 में इजरायली सेना ने इस क्रॉसिंग पर गाजा की तरफ से कब्जा करके बंद कर दिया था। हालांकि 2025 की शुरुआत में जब कुछ शर्तों के साथ दोनों पक्षों में संघर्ष विराम हुआ तो उस वक्त इसे फिर से खोल दिया गया था। वहीं एपी की रिपोर्ट के मुताबिक फिलिस्तीनियों की सहायता करने के लिए उत्साहित दुनिया के कई देश और संगठन राफा क्रॉसिंग के खुलने का इंतजार कर रहे हैं। इस क्रॉसिंग पर युद्ध के पहले इजरायल का कब्जा नहीं था। ऐसे में यह गाजा पट्टी और हमास के लिए एक जीवन रेखा का काम करती थी। राफा क्रॉसिंग खुलने को लेकर उत्साहित संयुक्त राष्ट्र सहायता के प्रमुख टॉम फ्लेचर ने कहा कि वह राफा की तरफ ही जा रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि शांति समझौते के लागू होने के बाद गाजा पट्टी के लोगों की सहायता में भारी वृद्धि होगी और यह पूरा रास्ता मदद करने वालों के ट्रकों में भरा होगा। आपको बता दें कि राफा क्रॉसिंग इसलिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि गाजा से बाहर जाने या बाहर से आने के लिए 4 रास्ते हैं, लेकिन वे सभी रास्ते इजरायल की तरफ जाते हैं। केवल यही एक रास्ता है जो दूसरे पड़ोसी देश की तरफ जाता है। अभी तक आपको बता दें कि कितने बंधकों के शव वापस आए हैं इजरायल में। तो इजरायली सेना ने अभी एक बयान जारी करके कहा है कि गाजा में अभी तक कुल 9 बंधकों के अवशेष वापस आ चुके हैं। वहीं शुक्रवार को एक और बंधक का शव रेड क्रॉस को सौंपा गया है। फॉरेंसिक जांच के बाद अगर यह पुष्टि हो जाती है कि यह किसी बंधक का ही शव है तो फिर यह 10वां होगा। इजरायल में इस बात को लेकर रोष है कि हमास ने पिछले हफ्ते युद्ध विराम समझौते के अनुरूप सभी शव वापस नहीं किए। वहीं अमेरिका इस समझौते का उल्लंघन नहीं मानता है। वहीं आईडीएफ ने शुक्रवार को कहा कि हमास को समझौते का पालन करना चाहिए और सभी बंधकों को वापस करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। उधर हमास ने कहा कि वह युद्ध विराम के प्रति प्रतिबद्ध है, जिसमें बाकी बचे सभी शव को सौंपने की तत्परता भी शामिल है। तो ये पूरा मामला है जिसमें अभी हमास की तरफ से शव नहीं भेजे गए हैं पूरे, ऐसा कहना है इजराइल का। वहीं अभी राफा क्रॉसिंग को खोलने पर भी बात फंस गई है। देखना होगा कि ये क्रॉसिंग खुलती है या नहीं। फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।